दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, अश्विन जडेजा जायसवाल के तूफान के बाद दूसरे दिन केएल राहुल के बल्ले की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। तो आखिर कैसे दूसरे दिन की सुबह शुरुआती झटकों से उबरकर भारतीय टीम के लोअर मिडिल ऑर्डर ने टीम इंडिया को कराई मुकाबले में वापसी। आखिर कैसे केएल राहुल के साथ मिलकर भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की लाई है शामत। आखिर पहले सेशन में कैसे गेंद और बल्ले के बीच हमें जबरदस्त घमासान देखने को मिला। पहले टेस्ट मैच में अब तक क्या कुछ भी हुआ, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राहुल, अय्यर और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद के मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन तो पूरी तरीके से भारतीय टीम का बोलबाला रहा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली जब उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये तो टीम इंडिया के लिए एक सुनहरे मौके की तरह था और फिर भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने ऐसा फिरकी का माया जाल बुना कि देखते ही देखते इंग्लैंड का हर एक बल्लेबाज उसके सामने ढेर हो गया। केवल बेन स्टोक्स 70 रन बना पाए थे, उनके अलावा किसी का बल्ला नहीं चला और पूरी की पूरी इंग्लैंड केवल 246 रनों पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद फिर क्या था, अब तो भारतीयों की बारी थी। रोहित तो जल्दी आउट हो गए, इसके बाद हर कोई निराश था। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से पूरी महफिल अपने नाम कर ली। टेस्ट क्रिकेट को T20 नहीं बल्कि T10 बनाते हुए एक ऐसा तहलका मचाया कि केवल 47 गेंदों पर ही तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। फिर पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 23 ओवरों में 119 रनों तक पहुंचा दिया। खुद 70 गेंदों पर 76 रन बनाए, वो भी 9 चौके और 3 खौफनाक छक्के की बदौलत, और पहले दिन टीम इंडिया के लिए हीरो बने। पहले दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी 76 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं 14 रन बनाकर गिल उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दूसरे दिन एक बार फिर ये दोनों अपनी टीम को बहुत बड़े स्कोर तक ले जाने के इरादे से मैदान में उतरे। आते ही यशस्वी जायसवाल ने जो रूट का स्वागत बेहतरीन चौके से किया था, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अगली ही गेंद पर जो रूट ने यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसाया और कॉट एंड बोल्ड कर उन्होंने टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया, जहां यशस्वी जायसवाल 74 गेंदों पर 80 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इस दरमियान उन्होंने 10 खतरनाक चौके और 6 छक्के भी लगाए थे और टीम इंडिया को 123 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग चुका था। उनके आउट होने के बाद अब केएल राहुल शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान में कदम रख चुके थे। 25 ओवरों में टीम इंडिया ने 125 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। इंग्लैंड के गेंदबाज शुरू से ही टीम इंडिया पर दबाव बनाए हुए थे। शुरू से ही तेज गेंदबाज नहीं बल्कि स्पिन गेंदबाजों से बेन स्टोक्स ने आक्रमण करना शुरू किया था और उनकी रणनीति बेहद कारगर साबित हो रही थी। दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। पूरी तरीके से इंग्लैंड ने भारतीय टीम पर दबदबा बनाया हुआ था। हालांकि ज्यादा देर तक राहुल को रोक पाना उनके बस की बात ही कहां थी। 29वां ओवर लेकर आए टॉम हार्टले के खिलाफ लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके लगाकर केएल राहुल ने अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। यहां तक कि जो रूट को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जो रूट के खिलाफ भी खतरनाक चौका लगाकर राहुल ने इस मुकाबले में पलटवार करना शुरू कर दिया था। 30 ओवरों की समाप्ति में टीम इंडिया 145 रन बना चुकी थी। दोनों खिलाड़ियों ने एक मजबूत पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी। राहुल के बाद शुभमन गिल ने भी आक्रामक अंदाज अपनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने भी जैक लीच को आड़े हाथों लेते हुए बेहतरीन चौके से टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचाया। इंग्लैंड को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था। दूसरी तरफ ये दोनों शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। शुभमन गिल के पास मौका था कि एक बड़ी पारी खेलें और टीम इंडिया में अपनी जगह सुनिश्चित करें, लेकिन एक बार फिर ये उभरता हुआ सितारा गलती कर बैठा। 35वें ओवर में टॉम हार्टले की 5वीं गेंद पर गिल ने बड़ा शॉट खेलने की गलती कर दी और यही गेंद सीधा फील्डर डेकेट के हाथों में चली गई और इस खिलाड़ी को चुपचाप पवेलियन जाना पड़ा, जहां गिल 66 गेंदें खेलकर 4 चौके की बदौलत 23 रन बना पाए थे और 159 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। यानी कि दूसरे दिन की पहली सुबह तो पूरी तरीके से अब तक इंग्लैंड के नाम हुई थी, जहां उन्होंने एक के बाद एक भारत को 2 बड़े झटके दिए थे और भारतीय बल्लेबाजों को रन बिल्कुल भी नहीं बनाने दिया। टीम इंडिया धीरे धीरे दबाव में नजर आ रही थी। इंग्लैंड पूरी तरीके से भारत पर शिकंजा करने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में केएल राहुल का साथ निभाने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतर चुके थे। जैसे ही वो आए, बेन स्टोक्स ने अपना मास्टर प्लान के तहत तेज गेंदबाज मार्क वुड को गेंद थमा दी, लेकिन उनका ये प्लान तो इंग्लैंड पर ही भारी पड़ा, जहां राहुल ने वुड को एक के बाद एक लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके के लिए मारकर बता दिया कि वो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। तो वहीं एक गेंद डॉट होने के बाद राहुल ने 5वीं गेंद पर एक चौका लगाकर इंग्लैंड की हालत बिगाड़ दी थी। उन्होंने T20 के अंदाज में टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अय्यर को अपना खाता खोलने के लिए भी अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। वुड के खिलाफ सिंगल लेकर उन्होंने अपना खाता खोल दिया था और 38वें ओवर में टीम इंडिया ने 175 रन बनाए थे। राहुल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया अभी भी इंग्लैंड के बने स्कोर से 71 रन पीछे चल रही थी, लेकिन बहुत जल्दी भारतीय टीम ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड पर बढ़त बनाना शुरू कर दिया और दिन का पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में जब बैक टू बैक विकेट गिरते चले जा रहे थे तो उस वक्त पर केएल राहुल ने खड़े होकर न सिर्फ भारतीय
की टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करी, बल्कि अर्धशतक लगाकर रिकॉर्ड भी बना डाले हैं। आखिरकार केएल राहुल ने एक बार फिर से भारत की मदद कर अपनी बल्लेबाजी से क्या क्या रिकॉर्ड बनाए, उनकी पारी और उनके रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू हो चुका है। इस मुकाबले के पहले दिन के खेल में दोनों टीमों के नाम आधा दिन का खेल रहा। देखिए दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता, टॉस जीतकर चुनी पहले बल्लेबाजी। इनकी टीम की तरफ से इससे पहले कि कोई बड़ी पारी खेल पाता, हमारे गेंदबाज खेल कर गए थे। डकिट और साथ ही साथ सलामी जोड़ी के और भी बैट्समैन को आउट करने में अश्विन ने आगे हाथ बढ़ाया, तो वहीं दोस्तों बाकी खिलाड़ियों को आउट करने में जडेजा समर्थ रहे थे। दोनों के नाम 3-3 विकेट दर्ज हुए और बुमराह जाते जाते स्टोक्स को आउट कर गए। कुल मिलाकर दोस्तों ये टीम 246 पर ऑल आउट हो गई थी, जिनके जवाब में पहले दिन के खेल में रोहित तो भले ही 24 पर आउट हो गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने एक 74 रन की ऐसी नाबाद पारी खेली थी जिसे देखकर हर कोई सलाम कर गया था, क्योंकि दोस्तों ये पारी टेस्ट नहीं बल्कि T20 जैसी थी और पूरी उम्मीदें थी कि दोस्तों ये पारी एक शतक में भी तब्दील होगी। लेकिन अफसोस कि दूसरे दिन के खेल के शुरू होते ही ना यशस्वी जायसवाल 80 रन पर गलती कर बैठे। वैसे तो जोरूट गेंदबाजी पर नहीं आते, लेकिन आए तो कॉट एंड बोल्ड कर गए दोस्तों वो यशस्वी जायसवाल को। खैर, इसके बाद बल्लेबाजी का मोर्चा पूरी तरीके से केएल राहुल, गिल और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर के कंधों पर आना था। लेकिन अफसोस गिल भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन इस मौके पर, ऐसे वक्त पर जब भारत को बल्लेबाजी और पार्टनरशिप्स की जरूरत थी, उसी वक्त पर दोस्तों एक खिलाड़ी आगे आए और न सिर्फ भारत की इज्जत को बचाया बल्कि अपनी बल्लेबाजी से ऐसा स्कोर बना दिया है कि अब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केएल राहुल की। आपको बता दें कि गिल के आउट होने के बाद प्रेशर इतना बढ़ गया था कि लग रहा था कि मानो 250 से पहले ही ऑल आउट ना हो जाए। लेकिन केएल राहुल ने दोस्तों आते ही मार्क वुड को चौका चढ़ा। लेकिन आप इसे कोई साधारण चौका मत समझिए, क्योंकि पारी के 36वें ओवर में मार्क वुड को केएल राहुल ने ना एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 बैक टू बैक चौके लगाए। कोई मिड ऑन की तरफ से था तो कोई दोस्तों बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से। हर एक दिशा में जैसे ही शॉट लगने लगे ना, तो हर एक दिशा से दोस्तों प्रेशर भी रिलीज होता चला गया भारत के ऊपर से। और फिर अय्यर ने भी टॉम हार्टली को जब छक्का जड़ाना तो सोने पर सुहागा हो ही चुका था। लेकिन दोस्तों वाकई में केएल राहुल की पारी महत्वपूर्ण क्यों थी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। एक मुश्किल घड़ी में इस खिलाड़ी ने 65 गेंदों में 7 चौके लगाकर ना अपने 45 रन बनाए थे और फिर देखते देखते और 5 रन जड़कर अपना 50वां भी पूरा किया। अब इसे कहते हैं एक टेस्ट वाली पारी। खेल तो दोस्तों केएल राहुल भी तेज तर्रार तरीके से सकते थे, लेकिन टेस्ट के प्रारूप को समझते हुए इस खिलाड़ी ने वक्त की परिस्थितियों को भी समझा और अपनी टीम के लिए सहजता रखते हुए इस पारी को खेला। और इसी के दम पर दोस्तों भारत का स्कोर लगभग अब 250 के करीब पहुंच चुका है। दोस्तों केएल राहुल ने अपने अर्धशतक से रिकॉर्ड भी बनाया है। दोस्तों ये 50 पूरा होते ही केएल राहुल के टेस्ट में ना अब 14 हाफ सेंचुरीज हो चुके हैं और इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए ऐसा करने वाले खिलाड़ी बेहद ही कम है। इनफैक्ट इसी अर्धशतक के साथ उनके 2800 से ज्यादा रन अब टेस्ट क्रिकेट में हो गए हैं और वो सबसे ज्यादा रन लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में से एक बन गए हैं टॉप 10 में से। दोस्तों केएल राहुल की इनिंग और उनके रिकॉर्ड को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।